डॉक्टर हकीम असलम जावेद, वर्ड ऑफ यूनानी विद हकीम असलम जावेद यूट्यूब चैनल से। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बीमारी जो आजकल बहुत तेज़ी के साथ हिंदुस्तान में ख़ास तौर से नौजवान लड़कियों में और जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं उनमें भी, और जिन औरतों की या जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उनमें भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इस बीमारी का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, यानी जिसको पीसीओडी कहा जाता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ औरतों या लड़कियों में होने वाली आम परेशानी बन गई है। इस बीमारी में हार्मोन्स की वजह से ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट यानी गांठ हो जाती है, और इन पिछले 5 सालों में ये परेशानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में ये देखा गया है। इन सिस्ट की वजह से औरतों में बड़े स्तर पर जो है हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि ये पीरियड्स और प्रेगनेंसी दोनों को डिस्टर्ब करती है। पीरियड्स जो है इनमें इनकॉन्टिनेंट होते हैं या इरेगुलर पीरियड्स भी कह सकते हैं, और प्रेगनेंसी होने में जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसको प्रेग्नेंट होने में ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है बीमारी, और आसानी से लड़कियां जो हैं वो जो है डिस्टर्ब ऑफ हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। पीसीओडी की जो परेशानी है औरतों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 10% महिला आबादी पीसीओडी की समस्या से जूझ रही है। इस समस्या की वजह से हमारी जो औरतें हैं या लड़कियां हैं उनकी बॉडी में या उनके शरीर में जो है हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। इससे चेहरे पर रुएं और शरीर के दूसरे अंगों पर घने बाल उगने लगते हैं। ये इस परेशानी के जो है आम लक्षण होते हैं। पीसीओडी की परेशानी होने पर औरतों को गर्भाधारण करने में या प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। साथ ही वे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है उनके दिमाग में, और बहुत परेशानी का सामना करती हैं जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है। इस बीमारी में वज़न जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, और कुछ महिलाओं को हर वक्त जो है कमज़ोरी की शिकायत रहती है, वीकनेस रहती है, उनका वेट बढ़ने लगता है, उनको अपने जो डेली के जो रूटीन के काम होते हैं अपने घर में उनको भी करने में परेशानी होती है। इसके अलावा पीरियड्स में किसी को कम ब्लीडिंग होती है तो किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी इरेगुलरिटी रहती है। कभी पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ पाते हैं, जब ये बीमारी किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को होती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पीसीओडी की जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो हार्मोन से रिलेटेड होती है। इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह मैनेज करना होगा कि आपको जो है किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इसलिए जो है आपको अपनी डाइट का, बैलेंस डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, जिससे कि हार्मोन्स का सिक्रीशन सही तरह से हो सके। आप अपनी डाइट का ख़ास तौर से ध्यान रखें और बैलेंस डाइट ही लें हमेशा, और मौसम के अनुसार ही खाना पीना अपनाएं। जो भी जिस तरह का भी मौसम हो, गर्मी हो तो इस तरह के खाने खाएं गर्मी के मुताबिक। अगर सर्दी हो तो सर्दी के जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें। जो औरतें पीसीओडी की समस्या से जूझ रही हैं, या जो लड़कियां जिनको पीसीओडी की बीमारी है, उन्हें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इन्हें घर का खाना ही हमेशा खाना चाहिए। ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड या बाहर के खाने या तले हुए खाने से परहेज़ करना चाहिए। फाइबर वाली डाइट लें, इससे अपने खाने में सब्जियां, दालें, दलिया वगैरह शामिल करें। कोशिश करें कि आपका जो खाना हो कम से कम तेल में बना हुआ हो। ऑयली फूड आपको नुकसान दे सकता है। चाय कॉफ़ी के ज़रिए कैफीन लेना बंद कर दें। ऐसा संभव ना हो तो दिन में केवल 1 बार या 2 बार ही कैफीन का इस्तेमाल करें, यानी चाय या कॉफ़ी जो है आपको पीनी चाहिए। अल्कोहल और शुगर की मात्रा को भी बहुत सीमित कर दें। अल्कोहल तो कोशिश करें बिल्कुल ही ना लें, ख़ास तौर से औरतें जो है कोई फ़ायदेमंद तो चीज़ होती नहीं है अल्कोहल। और शुगर जो है, मीठी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल जो है आपको कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पीसीओडी की परेशानी ना हो। जंक फूड से बिल्कुल दूरी बना लें।
इसकी जगह अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स, नट्स, दूध, दही, छाछ, फ्रूट्स और फिश जैसी हेल्दी चीज़ें शामिल कर लें। यानी आपको एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। जो भी ख़ासतौर से जो नौजवान लड़कियां हैं या जो मैरिड गर्ल्स हैं या जो औरतें हैं जो थोड़ी उनकी जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि पीसीओडी का यूनानी इलाज जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है और पीसीओडी तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जो भी लड़की जिसको भी पीसीओडी की परेशानी होती है, ये हमारी क्लिनिक पर इसके लिए बहुत ही कामयाब दवा और कामयाब इलाज मौजूद है। इसको आप क्योरेबल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, जिसके बाद 6 महीने के बाद जो है लड़की या जो लेडी है जिसको पीसीओडी की परेशानी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर हकीम असलम जावेद को भी देख सकते हैं। वहाँ पर ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जिनका हमने अपनी यूनानी दवाइयों से इलाज किया और उसके बाद 3 महीने में ही काफ़ी फ़ायदा नज़र आया। फिर 6 महीने बाद वो परेशानी बिल्कुल दूर हो गई। आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी वर्ड ऑफ यूनानी पर फॉलो कीजिए हमें और डिफरेंट बीमारियों के बारे में वहाँ पर हम रील्स डालते हैं, ख़ास तौर से यूनानी दवाओं के बारे में। उसको भी आप देख सकते हैं, उनको शेयर भी कर सकते हैं और हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ यूनानी विद हकीम असलम जावेद को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसकी वजह से आपका ताउन ये रहेगा हमारे साथ कि आप यूनानी तरीक़ा इलाज को घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।